सूरतगढ़ में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार मामले में सिटी पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपी के वार्ड नंबर 5 स्थित मकान पर बुलडोजर चलाया। सिटी थानाधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान नगरपालिका कार्मिकों का दस्ता व बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 22 अगस्त को आरोपी ने बच्ची के साथ दुराचार किया। फिलहाल आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैरोड पहुंची। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा और बैरोड विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राजे पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा के बेटे की शोक सभा में शामिल होने के लिए गई। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बैरोड पधार रही है। वो हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक डॉक्टर रोहिताश जी शर्मा के बेटे का अकस्मात निधन हो गया। उनकी संवेदना प्रकट करने आ रही है। निश्चित रूप से वसुंधरा जी का एक स्वभाव है कि जिस भी कार्यकर्ता या किसी भी दल के किसी के साथ भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो उसमें शामिल होती है। वो इन सब पार्टियों से इनसे अलग होकर के दुख में शामिल होना उनका स्वाभाविक नेचर है। ऐसे हमारी हम सब लोग उनके साथ बैठे रहे। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आदर्श नगर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने कहा कि एक परिवादी से मामले में राहत देने के नाम पर कांस्टेबल ने रिश्वत की डिमांड की, जिस पर एसीबी ने उन्हें 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। भारत और राजस्थान में एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में भील समाज की ओर से जिले भर में भील समाज के लोगों ने रैली निकाली और मिनी सचिवालय पहुंचकर वर्गीकरण का लाभ जल्द समाज के वंचित लोगों को दिलाए जाने की मांग की। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच जिला शाखा झालावाड़ की ओर से मिनी सचिवालय में जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसलिए किया गया है ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण वर्गीकरण लागू करने के लिए किया गया था, तो आज मेरी ये अपील है कि जैसे ही ये आज जनसंख्या इकट्ठी हुई है, ऐसे ही जैसे चुनाव आते हैं, जब अपना विधायक सांसद एमएलए नहीं बनता है, जब तक हम को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ आज भी कहना चाहता हूँ, कल भी कहूँगा। और जो ऊपर केंद्र में सरकार बैठी है बीजेपी बैठी है, राजस्थान में सरकार बैठी थी बीजेपी बैठी है। आरक्षण नहीं मिला तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को न कांग्रेस को, अपनी जहाँ इच्छा हो वहाँ वोट देना है। और ये जनसंख्या आगामी जो विधानसभा चुनाव आते हैं, मेन उन्हें कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं, कोई भी मेरा भाई चुनाव लड़े, समाज को उसको वोट देना है, उसको विधायक सांसद बनाकर भेजे। ये जोर से आदिवासी बिल बढ़ दे। विद्युत निगम बोर्ड के सारांश चौधरी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करते हैं और अनावश्यक मानसिक दबाव बनाने के लिए बिना किसी गलती के चार्जशीट लेटर देते हैं, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बजरंगलाल मीणा ने फोन पर सहायक अभियंता से बात करके समाधान करवाने की कोशिश की, तब सहायक अभियंता ने आरोप पत्र निरस्त कर दिया। सहायक अभियंता ने अपनी गलती मानते हुए सभी कर्मचारियों के चार्जशीट हेतु दिए गए पत्र निरस्त करने के आदेश दिए और कर्मचारियों की सुविधा के लिए गाड़ी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया। मासिक बिलिंग की व्यवस्था पुनः स्थापित की गई है। जो पहले 2 साल में बिल निकलता था, तो उस वजह से थोड़ा काम अचानक से आया है। जैसे पहले किसी के 500-700 कंज्यूमर्स के बिल निकलते थे, अब हर महीने 1200-1500 के निकलते हैं। तो उस वजह से थोड़ा काम की अधिकता के चलते हैं, और चूंकि जब बिल ज्यादा निकलेंगे तो आउटस्टैंडिंग या रिकवरी जो होती है वो भी उतनी ज्यादा रहेगी। तो उस वजह से उसके चलते थोड़ा सा कार्मिकों में असंतोष है, परंतु ये चूंकि पहला महीना था तो इस पे आराम से कंट्रोल करें। हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित की जा रहे हैं श्री माननीय इंसाफ के द्वारा, जैसा कि पहले भविष्य में नहीं होता था, और अब दिन प्रतिदिन हमारे प्रति उग्र व्यवहार इनके द्वारा अपनाया जा रहा है। हमारी समस्या ये है कि जब रिकवरी मंथली हो गई है, राजस्व वसूली बढ़ रही है, तो उसके अनुसार हमारी सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ रही है। जो चीजें ऑफिस से निकलनी चाहिए वो निकलती नहीं है, और हम पे अतिरिक्त मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं एक बीमार कर्मचारी हूँ, ठीक है। जब इंसान को पता है इस चीज का, ठीक है, मेरा जो मेडिकल चल रहा है अभी, तो भी मैं रिकवरी कर रहा हूँ। 1350 कंज्यूमर होने के बावजूद मैं हर चीज के अंदर तत्पर रहता हूँ।
और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी रिकवरी में कमी कहां रही। मेरी रिकवरी लिस्ट कंप्लीट है, बावजूद उसके मुझे लेटर दिया। 12 में जलझूलनी एकादशी पर लगने वाले हाड़ौती के ख्यातनाम डोल मेले का आयोजन बड़ी ही भव्यता के साथ होगा। नगर परिषद की ओर से मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बदलाव के साथ ही दुकानों के आवंटन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। मेला 17 दिन तक आयोजित होगा। इस बार फर्जी दुकानों का आवंटन रद्द किया जाएगा। नगर परिषद में इस बड़े बदलाव से किसी और के नाम से चलाए जा रहे दुकानदारों सहित दलालों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि डोल मेले का शुभारंभ देव विमानों की शोभा यात्रा के साथ होगा। साथ ही वाहन पार्किंग, इमरजेंसी लाइट, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। दुकानों के आवंटन के लिए फार्म का वितरण शुरू कर दिया गया है। परिषद द्वारा 14 सितंबर से 30 सितंबर तक इस बार डोल मेला आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम 14 सितंबर को डोल 11 के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें अखाड़े वालों और अन्य जो कार्यकर्ता है उन सभी को इस बात के लिए आगाह किया कि इस बार जो है कार्यक्रम बिल्कुल तय समय पर और व्यवस्थित रूप से रहे और सभी की इसमें भागीदारी हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रथम यात्री रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल को रवाना करने से पहले आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सांस्कृतिक पहचान के स्थलों के संरक्षण और उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को रेल से यात्रा करने के साथ साथ करीब 6000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा भी कराई जाएगी। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से कहा कि वे इस यात्रा के दौरान मिलने वाले अपने अनुभव को साझा करें, जिससे यदि कोई कमी रही तो उसे भी दूर किया जाएगा। उन्होंने इस यात्रा में जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मंत्री जोराराम कुमावत, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, सांसद मंजू शर्मा आदि मौजूद थे। इसलिए मुझे चिंता थी उधर नहीं चला जाएगा। देखिए, आज 780 तीर्थयात्रियों की आज हमने इस गाड़ी को रवाना किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बुजुर्ग के मन में तीर्थ करने की इच्छा होती है और हमारी सरकार ने ये वायदा किया था कि हम राजस्थान के 37,000 ऐसे उन सभी बुजुर्गों, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे। आज हमारी ये पहली ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और आगे भी लगातार ये यात्राएं जारी रहेंगी। जैसा मैंने कहा कि सबके मन में जो कल्पना होती है, हमारी सरकार उन सभी ऐसे तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराने का काम करेगी। हमारे देवस्थान विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। राजधानी जयपुर के हरमाणा थाना पुलिस ने सजगता के साथ तत्काल कार्रवाई करते हुए घर से निकले बालक को दस्तयाब कर लिया। बच्चे के लापता होने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 साल का बालक अपने मामा के घर जाने के लिए कहकर निकला था, लेकिन मामा के घर नहीं पहुंचा। ऐसे में परिजनों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी, जिसके तुरंत बाद हरमाणा एसएचओ दिलीप खदाव मेजाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और करीब 4 घंटे 40 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालक निवारू रोड की तरफ पैदल जाता हुआ दिखा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ब्रजमोहन शर्मा ने पैदल जा रहे बालक को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। तभी हरमाणा थानाधिकारी दिलीप खदाव निवारू रोड पहुंचे तो वहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास बालक बैठा हुआ मिला।
पुलिस ने 7 वर्षीय लक्ष्य को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना क्षेत्र से घर में घुसकर महिला से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घर में महिला को अकेला देखकर बदमाश ने महिला के साथ मारपीट की। वहीं महिला और उसके 7 वर्षीय बच्चे को मारते हुए बाजार में ले गए। मारपीट के दौरान महिला के चोटें आई हैं, जिसके कारण वह घायल हो गई। घायल अवस्था में उसके पति ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं महिला के पति ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। घटना के 2 दिन बाद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। मारपीट हुआ, जोर जबरदस्ती हुआ। कितने आदमी थे? 3 आदमी। 3? तीनों आदमी थे कि एक औरत भी? जेंट्स थे, एक औरत थी। औरत? आदमी का क्या नाम है? आदमी का भैरव अंजना, विशाल अंजना, कविता भाई। कविता भाई। भैरूलाल अंजना व उसका पुत्र विशाल अंजना में कहीं पानी ऊपर से गिरा रहे थे। तभी इसने बोला कि भैया पानी कम गिराइए, तो इसने कुछ गाली गलौज करते हुए इसने भी कुछ बोला, तो उसने फिर नीचे उतर के इसकी गर्दन पे और इसका मंगलसूत्र विशाल अन्ना लेके गया, जिससे इसको आहत मिली। तो ये चिल्लाने लगी, तो फिर उसको फिर और गुस्सा आया, तो इसका बाल पकड़ के बाहर मारा। रास्ते में बीच बचाव में अमरी भाई आई, तो उनको भी। जयपुर में शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ से विधायक आवास के बाहर मारपीट मामले में झुंझुनू के पूर्व सैनिकों संगठनों के साथ भाजपा नेता निशित चौधरी ने भी मारपीट की कड़ी आलोचना की है और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। चौधरी ने कहा कि शौर्य चक्र विजेता के साथ मारपीट करना सैनिकों की मान प्रतिष्ठा का गहरा आघात है। मारपीट के बाद पुलिस ने भी विकास जाखड़ को हिरासत में ले लिया, लेकिन विकास जाखड़ से मारपीट करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कहा कि पूर्व सैनिक संगठनों को मुख्यमंत्री से जल्द इस मामले में ये मुलाकात करेंगे और आरोपी कोई भी हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर में जाने माने कवि और टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा के पिता श्याम सिंह लोढ़ा का निधन होने के बाद जोधपुर में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने 2 घंटे की भजन संध्या के स्वरूप में श्रद्धांजलि दी। वहीं श्याम सिंह लोढ़ा को श्रद्धांजलि देने के लिए A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा सहित जोधपुर के कई गणमान्य नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया और उनके पिता की सेवा को अपना फर्ज बताते हुए सभी को माता पिता की सेवा करने का संदेश दिया। प्रतापगढ़ के राजपुरिया बॉर्डर पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हथुनिया पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर पर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई। एएसआई नरपाल सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की गई, जिसमें कागजात की जांच की गई। सीट बेल्ट आदि न होने पर, शराब पीकर वाहन चलाने पर लोगों के चालान काटे गए। प्रतापगढ़ के राजपुरिया बॉर्डर पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हथुनिया पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर पर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई। एएसआई नरपाल सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की गई, जिसमें कागजात की जांच की गई। सीट बेल्ट आदि न होने पर, शराब पीकर वाहन चलाने पर लोगों के चालान काटे गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।
इस दौरान उन्होंने भाजपा के सदस्यता अभियान, आगामी विधानसभा उपचुनाव और अन्य विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंतरिक के शिक्षकों पर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में पढ़ रही एक छात्रा को संस्था प्रधान सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेज रहा है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीण विद्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे और विद्यालय के सभी स्टाफ को हटाने की मांग पर अड़ गए। गौरतलब है कि राजसमंद जिले के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का यह लगातार चौथा मामला सामने आया। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में युवाओं ने सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हाईवे पर बैठे आवारा मवेशियों के गले में रेडियम के बेल्ट बांधे गए हैं, जिससे दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को रात में भी मवेशी स्पष्ट नजर आ जाए और हादसों में कमी आ सके। वहीं सड़कों पर गायों की मौजूदगी ज्यादा होने के कारण युवाओं का एक ग्रुप वंदे गौ मातरम सेवा समिति गायों की सेवा के लिए भीम से कामली घाट तक उनके गले में रिफ्लेक्टर पट्टी बांध रही है। साथ ही बीमार और असहाय गायों को इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सिरोही में माउंट आबू चारों तरफ से वन्य जीव सेंचुरी से घिरा हुआ है, जिसमें कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। अभयारण्य से सटे प्राचीन ऋषिकेश मंदिर में बीते दिनों एक दुर्लभ प्रजाति का सांप दिखाई दिया, जिसका चेहरा बिल्ली के चेहरे से मिलता जुलता था। वन्यजीव प्रेमी चिंटू यादव को सूचना मिलने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। करीब 3.5 फीट लंबा यह सांप था। चिंटू यादव ने बताया कि इस सांप को फॉरेस्टन कैटस्नेक के नाम से जाना जाता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति का सांप है जो इस क्षेत्र में बहुत कम पाया जाता है। यह सांप माइल्ड जहरीला होता है। अंता कस्बे के स्टेशन रोड पर बिना स्वीकृति के बन रही नवनिर्माण दुकानों को लेकर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली और कर्मचारियों सहित उन्हें तोड़ने पहुंचा। पालिका प्रशासन का कहना है कि उक्त निर्माण कार्य को लेकर नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य को बंद नहीं किया गया। वहीं निर्माणकर्ताओं का कहना है कि पालिका प्रशासन राजनीति से प्रेरित होकर निर्माण को रुकवाने का काम कर रहा है। वहीं विरोध को देखते हुए पालिका प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा।